नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, कन्या राशि तथा कन्या लगन की चर्चा करेंगे। 22 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक के गोचर की बात होगी। तकरीबन 34 डेज की चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि तथा कन्या लगन के लिए। दोस्तों, ये राशिफल यूँ तो चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, परंतु जिनका कन्या लगन है वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। इस बीच आपको बता दें, बड़े रहस्य खुलेंगे और बड़े परिवर्तन भी हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में ये परिवर्तन संभावित है और कोई बड़ा शत्रु स्वतः ही आपके रास्ते से विलुप्त हो सकता है, या यूँ कहें शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे। कई तरह की और भी दुविधाएं आपके लिए जो अभी तक स्थितियां नासाज बनाए हुए थी, उनका अंत हो जाता है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा गुरु उदय हुए हैं 12 अगस्त से, और वह भी उच्च के हों, गुरु 11वें भाव में हो, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तो धन की स्थिति तो गुरु अकेला ही बेहतर कर देता है। पारिवारिक रिश्ते, संतान का सुख और अचानक से लाभ, ये गुरु के हाथ में है। क्योंकि पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है और गुरु सबल हैं और बुध के साथ संबंध है, बुध के नक्षत्र में है, अश्लेषा में है। तो इसलिए आप सफल कूटनीतिज्ञ भी हो सकते हैं इस अवधि में, सफल व्यापारी हो सकते हैं इस अवधि में। क्योंकि हालांकि 31 अक्टूबर तक गुरु अश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में रहेगा, तो 31 अक्टूबर तक आप जो भी करना चाहते हैं वह करने के लिए रास्ते खुले हैं। दुविधाएं कम होंगी, बल्कि आपका माइंड शार्प रहेगा, इंटेलेक्ट अच्छा रहेगा। बल्कि अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, 22 अगस्त से बुध केतु के साथ, सूर्य के साथ, ये स्थिति वो है कि बुध जब 12वें भाव में होता है, अगर सूर्य साथ ना होता तो बुध को परेशानी होती। जी हाँ दोस्तों, 12वें भाव का बुध इतना अच्छा नहीं होता, परंतु सूर्य मित्र का साथ है तो केतु यहाँ पर इतना कर पाएगा कि आपको धर्म के रास्ते पर लेकर जा सकता है। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट के योग बनाता है। परंतु यही बुध सूर्य बहुत बड़ा विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। खासकर सूर्य बुध 12वें भाव में है तो मेडिकल लाइन से आपको सफलता देता है, सोशल वर्क से, अध्यात्म से, पराविद्याओं से। जी हाँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो भी आपके लिए बहुत उत्तम यह समय रहेगा। 12वें भाव में बुध हो तो एमएनसीज में कामकाज करने का मौका मिलेगा, ये बात भी निश्चित है। और ख़ास दिन जो आपके के लिए रहेंगे वो बता दें, अगस्त के महीने में जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा, 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक। मैं फिर से रिपीट किए देता हूँ, 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र में, ये शुक्र का नक्षत्र है। तो बुध यहाँ पर 12वें भाव में होते हुए भी आपको कई तरह के सुख साधन देगा। भाग्य साथ देने वाला इस अवधि में, किस्मत साथ देगी। कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन जो कि सुखद होगा। और ख़ासकर एमएनसी को लेकर कोई परेशानी है या एमएनसी को लेकर किसी तरह की दुविधा है, उसका फाइनल डिसीजन आप ले पाएंगे। कैरियर को लेकर खासकर, क्योंकि कैरियर का मालिक भी है, 10th हाउस का मालिक है बुध, और 12वें भाव में है। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, कहने का मतलब 9th हाउस के साथ बुध का संबंध 29 तारीख से हो जाएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें आप का भाग्य तो साथ देगा, विदेश यात्रा के योग बनते, ग्रीन कार्ड, वीज़ा इत्यादि की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, और धन की स्थिति भी
कहीं ना कहीं बेहतर होती है, पारिवारिक तनाव दूर होता है, रिश्ते मधुर होते हैं, खासकर दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर होता है। 29 अगस्त से लेकर 5 तारीख ये बेहतर है। इसमें कोई बड़ी उपलब्धि, लव लाइफ बेहतर हो, आपका कंजुगल लाइफ बेहतर हो, आपकी नींद अच्छी हो जाए, और जो बुध के साथ केतु के कारण जो यदा कदा डिसीज़न लेने में दिक्कत हो रही थी, वो दिक्कतें भी नहीं होंगी। कोई डिसीज़न अगर आपने लेना है, जो स्थितियां ऐसी, कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि आपको कुछ न कुछ डिसीज़न लेना ही पड़ता है, तो इसी अवधि में 29 तारीख के पश्चात आप कोई डिसीज़न ले सकते हैं, और ज़्यादातर ये कैरियर या रिलेशंस को लेकर हो सकता है, आपके कंजुगल लाइफ को लेकर हो सकता है, या दाम्पत्य जीवन कहीं तो उसको लेकर हो सकता है। लव लाइफ को लेकर भी अगर कोई डिसीज़न लेने का है तो यू कैन टेक डिसीज़न फ्रॉम 29 अगस्त ऑनवर्ड्स। बुध यहाँ पर बैठकर राहु को भी देखेगा, राहु के ऊपर दृष्टि है, तो ये शत्रुहंता भी बनाता है, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के विवाद में आपको सफलता दे देता है। ये समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। हालांकि सरकारी तंत्र में जो जॉब करते हैं उन्हें कुछ समय के लिए 29 तारीख तक, अगस्त तक सतर्क रहना चाहिए। बुध इस बीच आपको बता दें, कन्या राशि में लगन में भाद्र महापुरुष राजयोग बनाएगा, जो कि 7 तारीख को होगा। 7 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन फिर से हो जाएगा, और लगन में भद्र महापुरुष राजयोग का मतलब ये है कि व्यापार में सफलता, कोई बड़ी डील आपकी क्रैक हो सकती है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी को लेकर कोई दुविधा है, उसका सलूशन, कोई नौकरी की इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो आ सकती है, या इंटरव्यू देना चाहते तो उसके लिए आपका मन बन सकता है। तो 7 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। जहाँ तक बात है आपके कैरियर की, 7 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, हालांकि शुक्र भी सेकंड हाउस में आ चुके होंगे 2 सितंबर को, जैसे कि मैंने दिखाया है। शुक्र आपके 2 सितंबर को सेकंड हाउस में आएंगे, तो भाग्य प्रबल होगा, धन को लेकर बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी, बड़ा लाभ होगा सितंबर की शुरुआत से ही। हालांकि यह योग बन जाता है 2 सितंबर से, शुक्र जैसे ही यहाँ पर आते। परंतु बुध की हम चर्चा कर रहे थे, कुमार ग्रह आपके लिए 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक, ये 20 दिन आपको कैरियर में कोई नई राह दिखा सकता है, कैरियर में बड़ा बदलाव आ सकता है, कैरियर में आप ऊंचाइयां छू सकते हैं, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं। लंबे समय से अगर कोई व्यापार की डील रुकी हुई थी वह पूरी हो सकती है। आपके लिए यादगार समय बता देते हैं सितंबर के महीने में भी। पहले हमने कुछ दिन बताए, अगस्त के 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बुध होगा, 12वें भाव में होगा। परंतु तो यहाँ पर आपका भाग्य साथ देगा। एमएनसीज को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन मिल जाता है 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक। उसके पश्चात जब बुध 13 सितंबर से, जी हाँ गौर करिए, 13 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक, ये तकरीबन 8-9 दिन बनते हैं जब बुध चंद्रमा के नक्षत्र में होगा और चंद्रमा की राशि में गुरु उच्च के हैं। दोस्तों, ये योग जब बुध भाद्र महापुरुष राजयोग बना रहा है और सितंबर 13 को से लेकर 21 सितंबर तक हस्त नक्षत्र में होगा बुध, तो यहाँ भी आपको बड़ा लाभ, बड़ी डील आपकी सिरे चढ़े, व्यापार में वृद्धि हो, कमीशन के कामकाज से खास सफलता मिले। लाइजनिंग का कामकाज करते हैं या कोई ट्रेडिंग करते हैं या स्पेकुलेटिव कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो भी ये समय यादगार रहेगा आपके लिए। इस पीरियड में 22 अगस्त से लेकर 25 सितंबर के बीच में ये जो
8-9 दिन का पीरियड है, 13 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आपको धन से सराबोर करेगा, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी और आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से निजात भी पालेंगे। ये शत्रु भी हो सकता है, ये कोर्ट कचहरी हो सकता है, ये आपकी कोई बीमारी हो सकती है, उसका डायग्नोसिस हो सकता है, ये कोई कमीशन का कामकाज हो सकता है, ये अटका हुआ धन हो सकता है, वह निकल सकता है। ये कैरियर को लेकर, खासकर कैरियर को लेकर खास आपको सफलता मिलेगी, जिससे इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले, जॉब चेंज करने से भी यहाँ पर तरक्की की संभावनाएं 13 सितंबर से 21 सितंबर तक। और हालांकि 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक भी स्थितियां सुखद है, क्योंकि 2 सितंबर को शुक्र भाग्यस्थान का मालिक धन भाव में आ जाएगा। तो ये योग ये बताता है कि सितंबर के शुरुआत से ही शुक्र भी फेवरेबल हो जाते हैं। तो ये महीना आपके लिए अगर कंक्लूड करें, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। 22 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक कैरियर के लिए अति उत्तम, कामकाज की नई रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, जो प्लान करना चाहते हैं वो प्लान कर सकते हैं, आपकी प्लानिंग जो पहले से बनी हुई है वो सिरे चढ़ती है। कोई प्रोग्राम है कैरियर को लेकर, कोई विदेश जाना चाहते हैं कैरियर को लेकर, उसमें गतिशीलता आए, कोई सिल्वर लाइनिंग मिले। विदेशों में अगर सेटल्ड हैं तो वहाँ पर भी आपका रुतबा बढ़े, क्योंकि सूर्य साथ में है, आप राजा की तरह रहें। जी हाँ दोस्तों, राजा से मदद भी मिले। केतु आप कहेंगे साथ में, ये इंट्यूशन पावर बल्कि बढ़ाता है, आपको गलत ट्रैक पर जाने से रोकेगा। केतु बुध के साथ, हालांकि बुध और केतु आपके सोच को भ्रमित कर सकता है, परंतु सूर्य साथ है, जैसे कि शुरुआत में बताया, तो ये स्थिति नहीं बनेगी। विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। विपरीत राजयोग मायने आपका जो व्यय हो रहा था, या नुकसान का खतरा था, या अपमान का इवन खतरा था, वह सूर्य होने नहीं देगा। किसी तरह का अपमान नहीं होगा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। ये सूर्य के ऊपर आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज बुध सूर्य के साथ है, मित्र के घर में है, तो केतु यहाँ पर कैटालिस्ट का कार्य ही करेगा, क्योंकि केतु का बस यहाँ पर इतना नहीं चलेगा। जी हाँ, कुछ तो भ्रमित करेगा, परंतु इतना नहीं कर पाएगा कि आपको बड़ा नुकसान करवा दे। फिर भी अगर आपको किसी तरह की चिंता है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु इत्यादि इकट्ठे हैं, तो आपको गणपति को दूर्वा चढ़ाना चाहिए। केतु के बीज मंत्रों का जाप करना भी ठीक ठाक रहता है, और हो सके तो भैरव चालीसा आप पढ़ लें। ये कुछ खास रेमेडीज़ हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपको केतु के इस गोचर से कोई दिक्कत है, या केतु या बुध की महादशा अंतरदशा है, या इवन सूर्य की महादशा अंतरदशा है, तो आपको ये हल्का सा उपाय कर लेना चाहिए। अदरवाइज आप देख ही सकते हैं, सूर्य का बुध के साथ बैठना विपरीत राजयोग फलित होने का समय शुरू हो जाता है 22 अगस्त से। और ख़ासकर आपको जो नुकसान होने की संभावना थी, या जॉब में अपमान होने की संभावना थी, या जॉब अगर छोड़ना भी चाहते हैं तो आप अपनी टर्म्स पर छोड़ेंगे, अपनी शर्तों पर छोड़ेंगे, ठीक है। और बुध को भी अगर आप कंट्रोल करना चाहते तो आप पन्ना धारण कर लें। अगर पन्ना धारण किया हुआ है, ये नहीं करना चाहते, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। और इसके अलावा छोटी कन्याओं को बिस्किट खिलाना चाहिए। अगर आप मछलियों को आटे की गोलियां 108 बनाकर डालें, राम राम कहकर बनाएं, 108 छोटी छोटी गोलियां आटे की बनाएं और मछलियों को बुधवार के दिन डालें, 2 या 3 बुधवार ही कर ले, तो ये पीरियड केतु का प्रभाव नेगेटिव नहीं देगा, बल्कि बुध के कारण आपको कई तरह की सफलताएं, कई तरह की कैरियर में नई अपॉर्चुनिटीज़, बल्कि भद्र महापुरुष राजयोग तो आपको ऐसी ऊंचाइयां दे जाएगा जो आपने ख्वाब में भी ना सोची हों।
भद्र महापुरुष राजयोग 7 सितंबर से बन जाता है और 25 सितंबर तक रहेगा, जब तक बुध शिफ्ट नहीं हो जाते। उसके पश्चात तो लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन जाता है। 26 सितंबर से बुध और शुक्र की युति हो जाएगी सेकंड हाउस में। तो देखिए, सितंबर का महीना और अगस्त का महीना, ये खासकर अगस्त के अंत से 28 तारीख से 29 तारीख से आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहेगी। अभी फ़िलहाल आपको केतु के उपाय कर लेने चाहिए अगर केतु की बुध की दशा अंतर्दशा है, क्योंकि बुध मघा नक्षत्र में होगा अभी, जब राशि परिवर्तन करेगा 22 अगस्त को, जो कि केतु का नक्षत्र है। तो केतु प्रभावित करे बुध को, तो आप कोई गलत डिसीजन ना लें। और मघा नक्षत्र में 28 तारीख तक रहेगा बुध। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।